फ्रेंड्स, वेलकम टू काउंसलिंग मदरसन। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो बच्चे का सेकंड प्रेफरेंस रहता है आईटी बॉम्बे के बाद। आज हम लोग ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में, जो सेकंड मेथड है, किस तरीके से हम एडमिशन पा सकते हैं, उस मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वो मेथड है आपका UG ट्रिपल आई टी हैदराबाद एंट्रेंस एग्जाम। UG के थ्रू आपको कम फाइट में एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि जेई मेन से अगर आप जाते हैं ट्रिपल आई टी हैदराबाद में बीटेक के लिए तो आपको 16 लाख लोगों में कंप्लीट करना पड़ेगा। उसमें अगर आपको सीएस चाहिए तो 12 साढ़े 1200 के रैंक होनी चाहिए ऑल इंडिया, और आपको ईसी तक चाहिए तो इवन आपके 3700 4000 तक के मान के चलिए मोटा मोटा एडमिशन क्लोज हो जाता है। तो आपको जहाँ पर ट्रिपल आई लाना है तो वहाँ पर 1600 लोगों में 4000 रैंक लानी है। और यहाँ पर UG एक ऐसा मेथड है जिसमें 5 ईयर प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये बहुत इजी एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम बहुत ही अच्छा लेवल का होता है, इवन 2 तरीके से होता है। हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से करना है, कहाँ पर जाके करना है, सारी चीज़ें बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको जाना है ट्रिपल आई टी हैदराबाद, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है ट्रिपल आई टी हैदराबाद। ट्रिपल आई टी हैदराबाद जैसे सर्च करेंगे आपको वहाँ पर अबाउट अर्स के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा UG एडमिशन। तो आप वहाँ पर क्लिक कर लीजिए अबाउट UG की तरफ। वहाँ पर जैसे पोर्टल खोलेंगे आपको ये पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें लिखा होगा अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम UG 2025। अगर आपको इस करने में प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को डायरेक्टली क्लिक करके भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हमसे अगर कोई क्वेरी होती है, कांटेक्ट करना है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा नंबर ले सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि अबाउट UG का मीन्स है कि आपको UG क्या है, किस तरीके से करना है। बाद में देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या फॉर्म की फ़ीस है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो अबाउट UG के थ्रू देखते हैं कि इसमें आपको बीटेक 5 ईयर प्रोग्राम में मिलता है, जिसमें आपका बीटेक प्लस एमटेक होता है। बीटेक प्लस एमटेक में आपको 5 ईयर की डिग्री मिलती है, जिसमें ये जो कुछ ब्रांचेज हैं, टोटल 6 कोर्सेज हैं। पहला आपका ECD है। ECD में जो 5 ईयर का कोर्स होगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, और जो मास्टर साइंस होगा बाय रिसर्च वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पे ही रिसर्च होगी। 4 ईयर का CSD प्रोग्राम है। CSD में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है बीटेक के लिए, और उसके बाद जो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पे ही आपको रिसर्च करना है CSD प्रोग्राम में। ये टोटल मैंने 6 प्रोग्राम यहाँ पर बताए हुए हैं। तो इन 6 प्रोग्राम में आपको एडमिशन लेना है, और ये ब्रांच की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है। सारी ब्रांचेस ही अगर आपको ट्रिपल आई टी हैदराबाद में मिल रहा है, कोई भी ब्रांच वहाँ की ख़राब नहीं है। और जितनी ब्रांचेस है वो टोटल रिसर्च फील्ड के लिए जाना जाता है। जैसे आपको पता है आईआईटी बॉम्बे के बाद या आईआईटी बॉम्बे से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करता है रिसर्च पे। तो इस चीज़ें मुझे ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे ट्रिपल आईटी हैदराबाद की क्या वैल्यू है और किस लेवल का वो कॉलेज है। तो आगे देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, कौन कौन से बच्चे ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छा खुशखबरी है, क्योंकि इसमें जिन बच्चों ने 2021 के बाद आपका 12th किया है या 12th 2021 में किया, उसके बाद वाले बच्चे, सभी बच्चे इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चाहे डबल ड्रॉपर हो, ट्रिपल ड्रॉपर हो या 4 ड्रॉपर हो, जिन बच्चों का 12th 2021 के बाद हुआ है वो यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बच्चे के लिए जो 12th में है वो PCM होना मस्ट है। PCB वाले स्टूडेंट ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका 2 पैटर्न में होगा। एक आपका टेस्ट होगा जिसे सुपर बोलते हैं, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और सेकंड आपका रीप होगा, रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों ही आपके 12th के लेवल सिलेबस पे होंगे और स्टेट सिलेबस पे होंगे। जो भी इसका स्टेट सिलेबस है स्टेट हैदराबाद का, तो आपको उसकी तैयारी प्रिपेयर करके जाना है। इंटरव्यू आपका 120 मिनट्स का होगा। इंटरव्यू में भी आपसे थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस आपका 12th ही बेस होगा, तो थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ट्रिपल आई टी हैदराबाद का एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली ही अच्छा होगा। और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात करते हैं तो आपका 19 अप्रैल 2025 सुबह 9 बजे, और सुबह 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और 12 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा। शॉर्ट लिस्टेड जो भी बच्चे सुपर में पास होते हैं सब्जेक्ट प्रोफेशनलिटी टेस्ट में, उनको इंटरव्यू से गुजरना होगा। इंटरव्यू गुजरने से बाद उनको फाइनल रैंक की दी जाएगी। ये सारा प्रोसेस आपका ओपन होगा, कोई भी हिडन प्रोसेस नहीं होगा कि कोई बच्चे पैसा दे जाके कर ले। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर कोई पैसा नहीं चलता है। और इसमें ये बताया गया है शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट विल बी फिल्टर बेस्ड ऑन सुपर स्कोर एंड देन रैंक रीप स्कोर इन ऑर्डर टू।
शॉर्ट लिस्टेड इंटरव्यू और उसके स्कोर पे इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट आएंगे। देयर विल द नेगेटिव मार्किंग 25% इन बोथ सेक्शन, दोनों में ही आपकी इंटरव्यू वाले सेक्शन में और स्वीपर में, दोनों में भी आपकी 25% नेगेटिव मार्किंग होगी। 25% का मीन्स है 1/4। अगर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है तो आपके 1 नंबर काट लिए जाएंगे। इंटरव्यू किस तरह का होगा थोड़ा सा ये देख लेते हैं। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम एग्जाम will have to clear an interview to gain admission. The decision of final offered admission is only based off interview performance and decision of the interview committee is final। यानी कि ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, इंटरव्यू होगा, उसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो कमेटी के पास होगा। डेट ऑफ इंटरव्यू की बात करते हैं, टू बी अनाउंस एक्सेप्टेड अर्ली जून, इंटरव्यू की जून में आपकी अनाउंस की जाएगी। व्हाट डू आई नीड टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, जो आपके यहाँ पर डाइवर्सिफाई रखा गया। डाइवर्सिफाई का मतलब है जो मेल कैंडिडेट है उनको 3000 रुपीज़ आपको पे करने होंगे और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 1500 रुपये पे करना होगा। ये दोनों ही आपके कैटेगरी के हैं। और इसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट में से जो बच्चे इतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा, उनको IIT हैदराबाद फाइनेंशियल अफोर्ड करता है। फाइनेंशियल अफोर्ड IIT आपको पेमेंट नहीं करता है, आपको लोन की सुविधा प्रोवाइड कर देता है। और अगर यहाँ का एडमिशन हो रहा है तो लोन लेने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज का लेवल ऐसा है कि आपको 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए का एवरेज प्लेसमेंट जाता है, मीडियम भी 32 के आसपास जाता है, तो लोन तो आपका इजीली पे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको लोन इजीली मिल जाता है। किस तरह प्रिपेयर करना है यहाँ पर लिखा हुआ। अगर आप इसका मॉक टेस्ट देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाकर आप जैसे लास्ट में आएंगे आपको यहाँ मॉक टेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ पर जाके भरेंगे, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर आएंगे आपको राइट कॉलम पे दिखेगा आप इंपॉर्टेंट डेट्स और यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन पोर्टल ओपन। तो यहाँ पर जैसे आप जाएंगे एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका फॉर्म की डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पर जो बच्चे पहले रजिस्टर कर चुके हैं यूज़र आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। जो बच्चे नए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको यहाँ पर न्यू यूज़र पे आके क्लिक करना है, क्लिक टू न्यू यूज़र, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालेंगे और डिटेल्स डालने में सब कुछ को फिल कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप 100, प्रॉब्लम नहीं हो सकती, थोड़ा कुछ बच्चे जो यूपी बोर्ड के हैं उनको इंग्लिश लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, हालांकि आज कल AI का ज़माना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा 100 से 200 वर्ड में आपको राइट करना है कि आपको किसने इंस्पायर किया इसको फिल करने के लिए। तो ChatGPT में कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा, आपको 100 से 200 वर्ड में आपको मिल जाएगा। दूसरा आपको ये करना है कि पूछा गया है पहला है, जैसे एक इसी तरह का क्वेश्चन और पूछा गया है कि आप IIT हैदराबाद क्यों चूज़ कर रहे हैं, इसको 100 से 200 वर्ड में लिखिए। तो ये तो दोनों चीज़ें आप AI या खुद से लिख सकते हैं। दूसरा एक चीज़ आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट तो आप सेलेक्ट कर लेंगे लेकिन डिस्ट्रिक्ट के बाद आपको सिटी नहीं मिल रही है, तो सिटी में आपको परेशान नहीं होना है। डिस्ट्रिक्ट क्लिक करने के बाद जैसे मैं एग्जाम्पल लेता कानपुर, कानपुर में आपका डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर तो दिख जाएगा, लेकिन हम सिटी पे जाएंगे तो कानपुर नहीं शो होगा। तो इस जैसे जहाँ भी आपने स्कूल पास किया है, जैसे मैं बात करता हूँ कानपुर आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, सिटी भी कानपुर है तो कानपुर नहीं मिलेगा। कानपुर के सिटी का जो भी आपका नियरेस्ट टाउन हो उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, वो ज़रूर मिल जाएगा। तो किसी भी तरह की बाकी और प्रॉब्लम होती है तो हमसे कांटेक्ट करिएगा। फॉर्म, उम्मीद है फॉर्म जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपकी सॉल्व हो गई होगी फॉर्म भरने में, या जो भरेंगे आने वाले समय में जो प्रॉब्लम होगी वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। हम आपके अकॉर्डिंग ही कंटेंट लाते हैं जिसकी आपको नीड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।